सरजल, महमूना जोया, मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मस्कर, रहील शेद कोटली और सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में ये आतंकी ठिकाने थे, लॉन्च पैड्स थे जिनको वायुसेना ने ध्वस्त किया है। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर में रह रहे पाक हिंदू विस्थापित लोगों में बहुत खुशी है। सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। एनडीटीवी से बातचीत की है उन लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पूरे देश में जो है पाकिस्तान के आतंकियों के प्रति जनता का गुस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासी और देशवासियों को आश्वासन दिया था कि जो कायराना हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से सेना को फ्री हैंड करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसको लेकर हम इस वक्त है जोधपुर के पाक हिंदू विस्थापितों की बस्ती में, जहां आप देखिए तमाम पाक हिंदू विस्थापितों ने जो है एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और भारतीय सेना के शौर्य को जो है तारीफ की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात की कि घर में घुसकर मारेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था और वो करके जिस तरह से सेना ने दिखाया, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने जो निर्णय लिया और वाकई में उन्होंने कर दिखाया और यही करना चाहिए था। वही कहते हैं ना कि लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते, इसी तरह से जो मोदी जी ने ये एक बहुत दिलाना फैसला करके वो रात को जो आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया, हमें बहुत खुशी है। और ये भारत माता की, हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों के साथ खड़े हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की सेना के साथ खड़े हैं और हम ये वचन देते हैं कि 20 लाख से अधिक जो हिंदू पाक विस्थापित, चाहे वो गुजरात, महाराष्ट्र, ओवरऑल जितने भी स्टेट में हैं, हम सब हिंदू पाक माइग्रेंट मोदी जी के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हम अपने जीवन का बलिदान देंगे और इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाएंगे, हाफिज सईद को सबक सिखाएंगे और 9/11 में जो इन्होंने हमला किया 26/11 का, सबका बदला लेंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। हर हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा है, संघ के साथ खड़ा है, चुन चुन कर मारेंगे। हम लड़ने लिए तैयार है, हम हिंदू लोग भी लोगन हम लड़ने, आज हुक्म में हम लड़ने लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं पाक हिंदू विस्थापित, भले ही उम्र जो तकाजा है लेकिन उम्र के बावजूद भी ये लोग इस तरह से जो बात कर रहे हैं कि हम सबसे पहले सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है। और जिस तरह का जोश दिख रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट किया था और जिसके बाद का रिएक्शन देखिए आप, तमाम लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ेंगे और भारत के लिए अपना प्राण न्यौछावर करेंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। उधर पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई पर जम्मू के अखनूर सेक्टर में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। 22 तारीख को पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम में हमारे निहत्थे यात्रियों पर हमला करके उनको शहीद किया गया था, उसके लिए हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रात को जो फैसला लिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। ये स्ट्राइक इस तरीके की स्ट्राइक है कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल बुखला चुका है और जो हमारे उधर शहीद हुए थे हमारे जो यात्री, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। हम आज मोदी जी से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारा था, तो हम आज मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उन्होंने बोला नहीं, करके दिखाया है। पहले तो उन्होंने चुनाव दरिया बंद किया, सिंधु नदी बंद की, उसके बाद जो उन्होंने आज रात को 1 बजे जो पाकिस्तान के 9 जगह पे बहुत ही बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया है, इससे हम जनता बहुत ही खुश है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिल्मी हस्तियों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की सराहना की है। अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अल्लू अर्जुन, सुनील शेट्टी से लेकर फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। अक्षय कुमार ने ऑपरेशन तस्वीर की साझा करते हुए लिखा, जय हिंद, जय महाकाल। मंडी से भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने लिखा, जो हमारी रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करे, हमारे सुरक्षा बलों की सुरक्षा और सफलता की कामना करती हूं। अल्लू अर्जुन ने लिखा, न्याय हो, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। हर तरफ से भारत द्वारा की गई इस जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा हो रही है, समर्थन मिल रहा है।
श्रीगंगानगर की महिलाएं भी इस स्ट्राइक से खासा खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं ने कहा है पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब इसी अंदाज में मिलना चाहिए था जो भारतीय सेना ने दिया है। उन महिलाओं को आज सुकून मिलेगा जिन्होंने अपने सिंदूर को खोया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने न्याय दिया है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों द्वारा भारतीय सीमा में घुसकर मारने के बाद देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके बाद से है जो भारतीय लोगों में काफ़ी उत्साह है। कुछ महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं में जिस तरीके से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, कि घर में घुसकर मारोगे तो हम आपका सिंदूर उजाड़ देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है भारतीय सेना ने। उसके बाद महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सिंदूर उजाड़ने की जो बात कही है, ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया है, क्या कहेंगे? इसके विषय में मेरा यही कहना है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था कि धर्म के नाम पर उनके नाम पूछ करके, उनका मज़हब पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके जो किस प्रकार से उनको बंदूक से मारा गया, हमारे जिसके अंदर हमारे नेवी के ऑफिसर भी थे, तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान था। तो यदि उन लोगों ने इस प्रकार से कृत्य किए तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम सब में तो यही उत्साह है कि ठीक है, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो सरकार ने सही समय पर लिया है और जैसा लेना चाहिए था वैसा ही एक्शन सरकार ने लिया है। ये सराहनीय कदम है एक, कि जैसे हमारे यहाँ देश के अंदर आकर उन्हें इतना खौफ नहीं था, इतनी आर्मी के बीच में आके उन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया है और उसके बदले में जो सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो, हर जगह महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी क्योंकि ये भारत देश है। लेकिन जिस तरह के हमला हुआ और जैसे महिलाओं के प्रति ऐसा हुआ कि नहीं हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जो सरकार ने ये कदम उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय कदम है और इस तरह के अत्याचार या इंसानों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान पर रात को देर रात हमला किया है, क्या कहेंगे? जो हमला हुआ है वो काफ़ी सही कदम है एकदम, क्योंकि उन्होंने जो धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा है वो बहुत गलत था। तो उन्होंने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, आप बताएं कि जिस तरीके से जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया, देर रात उनको उसी अंदाज में है वो भारतीय सेना ने जवाब दिया है, क्या कहेंगे? उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से उन्होंने पीठ पीछे वार किया है, हमारे जो सैनिक लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और आम जनता के लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और उनके ऊपर अचानक से उनके ऊपर वार किया, तो ये बहुत गलत था। उन्होंने धर्म के नाम पे ये जो दहशत फैलाई है, उनके साथ यही अंजाम होना चाहिए। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और हम लोगों के दिल के अंदर मतलब एक सुकून मिला है कि उनको फिर से वही बदला मिला है उनको, हमें मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बस यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। तो ये वो महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, उनको उसी अंदाज में है जो इसका बदला लिया है। ऐसे में उन महिलाओं को दिल को सुकून मिला है। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। तो गंगानगर से लोगों की रिएक्शन आप देख रहे हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर बीकानेर में भी ऐसी खुशी देखी जा रही है। भारत ने पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। क्या कहना है बीकानेर के लोगों का, सुनिए। पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें होती रही, लेकिन इस बार हमें सबक सिखा ही दिया कि हम क्या हैं। आखिर हम हिंदुस्तान हैं। हमें बर्दाश्त करना जब आता है तो हमें जवाब देना भी आता है। जबरदस्त हमने जवाब दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आज मुंह छुपा रहा है और इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है। बीकानेर भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि बीकानेर की 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो बीकानेर वाले जानते हैं कि ये नापाक हरकतें क्या होती है और पाकिस्तान कितना नापाक है। सर, क्या कहेंगे? बहुत शानदार एक्शन लिया है हमारी सरकार ने। मैं सबसे पहले मोदी जी की रणनीति को नमन करता हूं। आतंकवाद की फसल इन्होंने काटी है और जब जब आतंकवाद वहां फैलेगा मोदी जी ऐसा ही प्लान बनाएंगे, क्योंकि हमारे वहां पाकिस्तान की जनता से कोई बैर नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, आज का जो जश्न है वो हमारे भारत के अंदर जो त्योहार होते हैं उससे भी बड़ा जश्न मनाने का दिन है आज, क्योंकि पाकिस्तान जो नापाक हरकत करता है, जो आतंकवाद को पालता है, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और मोदी जी से यही बोलते हैं, पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारे। जी, जी। अरे पाकिस्तान तू चीज क्या है? तू भारत से निकला हुआ है कीड़ा है, कीड़ा।
चुन चुन के मारेंगे तेरे को, चुन चुन के मारेंगे। और यदि मोदी जी रहे, मोदी जी तक मेरी बात जाए तो मोदी जी इनको चुन चुन के मारो, चाहे हम भी मारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुन चुन के मारो इनको मोदी जी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आतंकवाद फैलाओगे तो चीर देंगे, चीर देंगे। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वंदे मातरम। पाकिस्तान ने जो हमें हमला किया वो बहुत गंदा था, तो मोदी जी ने इसका जवाब चुन चुन के दिया, और भारत माता की जय। बच्चे भी जानते हैं कि नापाक हरकतें क्या है उसकी। और यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी है। जी मैम, क्या कहेंगे आप? आतंकवाद को खत्म कर दीजिए मोदी जी, बस आपसे यही अपील है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी ने रात को जो 1:30 पर जो हमला किया पाकिस्तान पे, वो बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने 9 जगह पर हमला करके भारतवासियों को बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। बोला भारत माता की। यकीनन तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। महाराज भी खड़े हैं। और जिस मुल्क में ऐसी हस्तियां मौजूद हो, ऐसी हस्तियों का आशीर्वाद जिस धरती को मिलता रहे, तो वहां तो जीत निश्चित है। जी महाराज, आप? हम तो यही कहते हैं कि मोदी है तो पाकिस्तान की कब्र खुद ही है। महाराज ने बता दिया और डेफिनेटली हमारी जीत होगी। बहरहाल पाकिस्तान को हमने बता दिया है कि हिंदुस्तान क्या है, आखिर हम हिंदुस्तान हैं। अगर हम अहिंसा में यकीन रखते हैं तो हमें हिंसा का जवाब भी देना आता है। आखिर मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजाराम स्वर्णकार के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। ऑपरेशन सिंदूर पे आ रही तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।